नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर उत्तर प्रदेश के एक बहुत छोटे से ज़िले रामपुर से हूँ और आप सभी के बीच एक बहुत छोटी सी एक बात लेके आपके बीच आया हूँ। और मेरा जो फोकस है वो 100% युवा वर्ग है। वो युवा वर्ग जो पढ़ रहा है, वो युवा वर्ग जो अपने सपनों को हासिल करने के लिए 24 घंटे में से 20-20 घंटे पढ़ता है, मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है और एक तरीके से समाज से कट जाता है, घर बार छोड़ देता है। मैं उस युवा वर्ग को फोकस करके कुछ बात करना चाहता हूँ। स्पेशली उस युवा वर्ग को मैं कहता हूँ, वह जो खासतौर से यूपीएससी, यूपीपीएससी, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। मैं जानता हूँ ब्रिलियंट माइंड है आपके पास, ज़बरदस्त तरीके से आपने पूरे देश को नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व को अपने इस दिमाग में छाप लिया है। नक्शा आपके सामने रखो, आप सब बता देते हो। कुछ भी आपके सामने रखो, आप तुरंत बोलने को तैयार हो जाते हो। लेकिन शायद उस अपने आप को आप एक सही वे में आपको और थोड़ा सा मैं बताऊं कि कैसे आपको लेके जाना है और मैं आपसे क्या बात करने आया हूँ। मैं उन सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी तैयारी भी आप बराबर करते रहिए, लेकिन साथ ही साथ जब जब आपको बीच में मौका मिले आप हिस्सा बनिए सक्रिय राजनीति का। मेरा निवेदन है आपसे कि आप अपनी पढ़ाई बराबर करते रहें, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, लेकिन समय समय पर मिलने वाले आने वाले जितने भी चुनाव हैं किसी भी तरीके के, उसमें सक्रिय राजनीति का हिस्सा बनिए। आपसे ज्यादा जानकारी किसी को नहीं है। आप जानते हैं अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को, आपके ऊपर अपने आप का जो एक अतुलनीय विश्वास है पढ़ाई को लेके, उसी में एक बार आप राजनीति को लेके भी अपने ऊपर विश्वास कीजिए और आइए सक्रिय राजनीति में। क्योंकि आप देखिए बेहतर जानते हैं कि युवाओं की जो ताकत है, जो शक्ति है, उसका इस्तेमाल राजनीति में होता है और उसकी ताकत और शक्ति के बिना मैं समझता हूं कि राजनीति का आधा हिस्सा सक्सेस नहीं है। तो कहते हैं मुझसे भी कि तुम युवाओं के लिए राजनीति नहीं बनी, लेकिन जब कोई राजनीतिक प्रोग्राम होता है तो सबसे पहले युवा वर्ग ही आगे खड़ा नजर आता है। तो इसलिए मेरा सभी उन युवाओं से आह्वान करता हूं मैं उनको कि देश, आपका राष्ट्र, आपकी भारत माता एक नया बदलाव चाह रही है, एक चेंज चाह रही है। आज आज़ादी के 73-74 साल के बाद एक ज़बरदस्त तरीके के बदलाव की आवश्यकता है, लेकिन वो बदलाव डिपेंड करता है देश के युवाओं के ऊपर कि वो क्या चाहते हैं। लोग मुझसे कहते हैं कि राजनीति में एक कुशल अनुभव की जरूरत है, एक मजबूत व्यक्तित्व की जरूरत है, एक मजबूत चरित्र की जरूरत है। अरे एक युवा से बढ़िया व्यक्तित्व और एक युवक से मजबूत चरित्र तो किसी का हो ही नहीं सकता। ये मेरा अपने विचार हैं। एक मजबूत व्यक्तित्व होता है उसका, सर्वांगीण विकास उसका उस समय हो रहा होता है। यदि उसी समय आप अपने आप को राजनीति की तरफ लेके जाएं, उसमें अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं, तो आप देखेंगे कि आने वाले कुछ समय में जितनी भी हमारे एमपीज और एमएलए सेलेक्टेड होके आएंगे, ये सब के सब 26 साल से शुरू होंगे। तो अपने उन सभी साथियों से, युवक साथियों से, नवयुवकों से मैं निवेदन करूंगा, अपनी इस अतुलनीय क्षमता जो यहाँ पे स्टोर है, आप जानते हैं भारत का संविधान के दिमाग में छपा हुआ है, नियम, कायदे, कानून बेहतर आपसे कोई नहीं जानता। आप आइए, सक्रिय राजनीति में आपका हार्दिक 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 स्वागत है। मैं चाहता हूं कि आप आएं और उनको दिखाएं जो कहते हैं कि युवाओं का राजनीति में कोई रोल नहीं है। मैं सिर्फ उनसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, जो अक्सर मुझसे भी कह देते हैं कि क्या करोगे राजनीति करके, युवक हो कहीं नौकरी करो। मैं इतना जानना चाहूंगा कि श्रीमान जी, यदि राजनीति में कुछ नहीं है तो आप इतना बता दीजिए कि जब आप सही से साबूदाने की खीर हजम नहीं कर पाते तो राजनीति के देसी घी के तले हुए आप ये काजू बादाम हजम कैसे कर लेते हैं। युवा में एक जोश होता है, एक ताकत होती है, अतुल्य क्षमता होती है काम करने की। जब एक युवक आईएएस बन के तेज तर्रार काम करके पूरे देश में एक सिंबल बन सकता है, एक मिसाल बन सकता है, तो वही युवक जब राजनीति में आके एमपी और एमएलए की सीट पर बैठेगा, किसी मंत्री पद को सुशोभित करेगा, तो वो केवल देश में नहीं, वो संपूर्ण विश्व में
कुछ करके दिखाएगा, कुछ बन के दिखाएगा। तो मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के सभी युवाओं से, सभी नागरिकों से मैं आह्वान करता हूं, आइए आप सभी का राजनीति में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सोचिए, विचार कीजिए, संपर्क करिए और आप देखिए कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन इंतजार कर रहा है होने के लिए, और वह संपूर्ण परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। नमस्कार, जय रघुराज।